Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्स नंबर 163, 4 एंड 5। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लेसन स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स को अप्लाई करते हैं और फिर उन रूल्स के मुताबिक वर्ड बाय वर्ड सारे लेसन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल्स की तरफ। देखें, मीम साकिन है, उसके बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ है, इजहार शफ़ भी है, आप गुन्ना नहीं कर सकते। रॉ के ऊपर ज़बर है तो ये पूरा आवाज में पढ़ा जाएगा। जीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये 1 सेकंड लंबा होगा। यहाँ पर तनवीन के बाद हल्की लेटर है, इजहार का कायदा गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन के बाद इख्फा लेटर है तो इख्फा है, गुन्ना करेंगे। अल्लाह ताला के लाम से पहले ज़बर है, पुर भी करेंगे और लंबा भी। अब देखें, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मदनी कायदे में लेसन 8 में। खड़ी हरकत और उर्फ़े मद्दा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब खड़ा ज़बर के बाद क्या है, आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर है, तो हमने जब वक्फ करना है यहाँ पर, तो वक्फ करने की वजह से ये ज़ेर आर्जी जज़म बन जाएगी। तो खड़ा ज़बर या मद्दा लेटर के बाद आर्जी जज़म आए तो मद्दे आरिज बन जाती है। आप 1 2 3 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं। और ये तौर उर्फ़े मुतलक है, वक्फ मुतलक है, यहाँ पर हमने वक्फ करना है। और अभी इसको रिपीट करते हैं, रीड करते हैं, आप रिपीट कीजिए, आप मेरे पीछे रिपीट करते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुम दरजातुन इंदल्लाह। हुम दरजातुन इंदल्लाह। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। यहाँ पर इकलाब का कायदा हमने किया, ठीक है। तनवीन के बाद हरफ बा है, मीम की आवाज में गुन्ना होगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। कौफ हरफ मुसालिया मोटी आवाज में पढ़ा जाएगा। दाल उर्फ़े कलकला है, कलकला होगा। नून मुशद्दद में गुन्ना होगा। अल्लाह ताला का नाम पुर भी होगा, लंबा भी, क्योंकि इससे पहले ज़बर है और ऊपर खड़ा ज़बर। और हमजा साकिना में झटका देना है। ये या मद्दा है, 1 सेकंड लंबा करना है। और ये भी या मद्दा है, 1 सेकंड लंबा होगा। मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ है, इजहार शफ़ भी है, गुन्ना नहीं करेंगे। और तनवीन के बाद हरफ यरमलून का मीम है, ये तगाम है, गुन्ना करना है। यहाँ पर दोबारा से इजहार का कायदा है, नून साकिन के बाद हल्की लेटर है, गुन्ना नहीं है। ये नून साकिन के बाद इख्फा लेटर है तो यहाँ पर गुन्ना होगा, इख्फा का कायदा है। ये फिर इजहार शफवी का कायदा आ गया यहाँ पर। ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, लंबा नहीं करना। या लीन है क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है। और मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ है, यहाँ पर दोबारा से इजहार शफवी है, गुन्ना नहीं करेंगे। और इन दोनों को लंबा करना है 1 सेकंड तक, क्योंकि इनके ऊपर खड़ा ज़बर है। हा को भी लंबा करना है क्योंकि नीचे खड़ा ज़बर। और आप आगे देख सकते हैं ये या मद्दा है, 1 सेकंड लंबा करें, फिर इजहार शफ़ भी आ गया और इधर ता के ऊपर खड़ा ज़बर है। फिलहाल यहीं तक, बाकी फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसके भी रूल्स अप्लाई करेंगे। अभी इसको रिपीट कीजिए मेरे पीछे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस, मिलाकर पढ़ेंगे अब इन तमाम हरफों। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन
أنفسهم يتلو عليهم. اب ان حروفوں کو ملائیں گے. فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب ان کو ملاتے ہیں تمام حروفوں کو. آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کرنا وقف اور آخر میں کیا ہے گولتا. گولتا وقف میں ہا ساکن بن جاتی چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت کوئی بھی چیز ہو. والحکمہ یہاں پر ایک فا ہے اپنے گناہ کرنا ہے. یہ الف مدہ ہے یہ واو مدہ ہے دونوں 1 سیکنڈ لمبا ہوں گے. یہاں پر ایک فا ہے گناہ کریں گے اور قاف حروف مستعلیہ پر کرنا ہے. با کلکلہ حرف ہے کلکلہ کرنا ہے اور یہ پھر یا مدہ ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں. داد مستعلیہ حرف پر کریں. لام کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں. تنوین کے بعد حرف یرملون حرف ہے ادغام ہے گناہ کریں گے. اور یہ یا مدہ کے بعد عارضی جزم بنے گی وقف کی وجہ سے یہ ڈبل زیر تو یہ مد عارض بن جائے گی. 1 2 3 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں. ابھی اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضَلَالٍ مُبِينٍ. ملا کر پڑھیں گے ابھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ادھر میم مشدد کا گناہ ہوگا ٹھیک ہے. حروف مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ اور حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہے لمبا کریں 2-3 سیکنڈ تک. اور صاد حروف مستعلیہ پر کریں اور الف مدہ ہے یہ لمبا بھی ہوگا اور پر بھی کیونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. اور ادھر ادغام شفوی گناہ کریں یا مدہ ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں. پھر اخفا کا قاعدہ اخفا کریں. دال کلکلا حرف ہے کلکلا ہوگا. صاد پر موٹا پڑا جائے گا بعد میں پھر کلکلا. ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. اور یا لینا لمبا نہیں کریں گے اور ادھر الف مدہ ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. قاف حرف مستعلیہ پر ہوگا موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. اور میم ساکن کے بعد حرف بار میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے. اظہار شفوی گناہ نہیں ہے اور نون مشدد میں گناہ ہے. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے الف مدہ ہے ان دونوں کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. ابھی آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم. اب ان تمام حروفوں کو ملائیں گے.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے. باقی انشاءاللہ کل کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.